प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री में। मैं पास्टर गणेश फिर से एक बार इस फेसबुक लाइव के ज़रिए आज हम आपके बीच में प्रभु के वचन को, प्रार्थना को आपके बीच में हम लेके आए पवित्र आत्मा के द्वारा। और आप सभी का स्वागत है ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री के इस ऑनलाइन चर्च में, जो हर संडे हम लोग इस सोशल मीडिया के थ्रू, इस फेसबुक के थ्रू हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री से। और आप सभी का स्वागत है। हमें खुशी है कि आप इस समय हमारे साथ जुड़े हो। अगर मेरा आवाज़ सही है, मेरा इफ़ माई वॉइस इज़ क्लियर, प्लीज़ लेट मी नो। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा वो आवाज़ क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू फादर। इफ़ माई वॉइस इज़ क्लियर, प्लीज़ लेट मी नो। Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. My voice is clear. Okay. प्रभु की स्तुति हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। सॉरी फॉर वंस अगेन, हम क्षमा चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, कुछ इक्विपमेंट्स के प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग का बीच में डिस्कनेक्ट हो गया और फिर से हम लोग आ गए। प्रभु की महिमा हो। हम क्षमा चाहते हैं हम देरी से शुरू करने के लिए, क्योंकि सब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के टेक्निकल इश्यूज होते हैं। और प्रभु की महिमा हो, लेकिन प्रभु ने सब कुछ कंट्रोल में रखा है। सारी महिमा प्रभु को मिले। सो आई एम सो हैप्पी चर्च वंस अगेन। आई एम सो ग्लैड कि आज आपके बीच में प्रभु के वचन को मैंने लेके आया। कि आज का टॉपिक, जैसे मैंने आज का टाइटल रखा है कि ब्लेसिंग्स कम्स थ्रू ओबीडियंस। आशीष आज्ञा पालन से आती है। हालेलुया। सो आज मैं आपके बीच में कुछ वचनों को शेयर करने जा रहा हूँ, जो कुछ बातों को बताने जा रहा हूँ जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, मेरे दिल में डाला है। और मैं चाहता हूँ कि इन बातों के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में इस वचन को अगर अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को बहुत तय रूप से देखोगे चर्च। और मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते होंगे शायद, कि क्या आशीष, चंगाई, छुटकारा, इसके ऊपर ज़्यादा टॉपिक्स हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च कि लोगों को पता चले कि हमारा परमेश्वर चंगाई भी देता है, छुटकारा भी देता है, आशीष भी देता है, शांति भी देता है, उद्धार भी देता है, हमारे पापों को क्षमा भी करता है। और वही है जो हमें एक नया जीवन देता है। वही प्रभु यीशु ही है जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, हमें पापों से छुटकारा देता है। और वही प्रभु यीशु है जो हमें उद्धार देता है, अनंत जीवन देता है। और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग इन बातों को आपको पता है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमें प्रभु अगुवाई करेगा, मैं आपके बीच में उन बातों को, उन वचनों को लेके आएंगे। और मुझे विश्वास है कि आप इसके द्वारा आपके जीवन में आशीष को पाओगे चर्च। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी का विश्वास बढ़े, आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखें चर्च। और ताकि प्रभु की महिमा और आप पूरी दुनिया को, पूरे लोगों को जाके बता सकते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में किस तरह कार्य किया है, जो आज आपके बीच में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। हालेलुया। सो आप सभी का स्वागत है फिर से। मैं पास्टर गणेश मुंबई से, आप सभी का स्वागत है ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री में। आइए हम प्रार्थना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में मांगते हैं, आपके बीच में मांगते हैं। और जो आप हमें अपने अपने घरों से देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मैसेंजर्स के ऊपर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे परमेश्वर के वचन लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे चर्च। और मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने इस वीडियो को शेयर करते हुए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं चर्च। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर। सो यू ऑल पीपल आर वेलकम। आप सभी का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं सबका नाम ले लेके मैं प्रेज द लॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मैं सभी को, आप सभी को, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी देखने वाले हैं, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। आप जहाँ कहीं भी हो इस समय, आप अपनी आंखों को बंद करें और 2 मिनट इस समय हम प्रार्थना करते दिल से और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में मांगते हैं। थैंक यू फादर गॉड।
धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस समय आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीहा के नाम में। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता, जो आपने हमें दिखाया प्रभु। धन्यवाद, एक टेक्निकल इश्यू के बावजूद भी प्रभु आज की प्रभु इस सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लिया, अपने अधीन लिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सभी चीज़ों को मैं आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज की सभा को आशीष का, जो इस ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक के जरिए प्रभु, ऑनलाइन चर्च जो ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से पिता, जो लोगों तक सुसमाचार, लोगों तक प्रभु तेरे वचन को पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते, जो कोई देख रहे सुन रहे इस समय प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता प्रभु। ये वचन उनके जीवन में फल लाए प्रभु, और उनके ये वचन के द्वारा प्रभु ये लोग प्रभु अपने जीवन में प्रभु तेरे हाथों के कामों को देखें और अपने जीवन में वचनों को लागू करें, अप्लाई करें और उनके अनुसार करने के लिए प्रभु ने सहायता कर। मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कोई समय मुझे देख रहे पिता प्रभु, उन सभी के ऊपर तेरी उपस्थिति मांगता हूँ। सभी को पवित्र आत्मा की सहायता दे, ताकि तेरे वचन को समझे, सीखे, जाने पिता, तेरे वचन को ग्रहण कर पाए और वचन के द्वारा उनके जीवन में फल आए पिता। मैं सभी चीज़ों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने आप को प्रभु, मैं नहीं, मेरे द्वारा आप बातें करें पिता। आप मुझे क्रूस के हाथ छुपाए रख प्रभु। मेरे शब्द, मेरे वचन, मेरे विचारों को, मेरे रेवलेशन को आप निकाल दीजिए प्रभु। आपके वचन, आपके शब्द को मेरे जबान पे रखे पिता, और आप मेरे द्वारा अपने लोगों से बातें करें। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के दिन के, आज के समय के लिए पिता प्रभु। इन सारी चीज़ों के द्वारा आपके नाम की महिमा, गौरव पिता, आप बड़े और हम गए थे प्रभु। सारी महिमा, आदर, जलाल आप ही को मिले प्रभु यीशु मसीहा के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो चर्च, मैं आज आपके बीच में कुछ वचन को बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि अगर इस आज के मुद्दे को, आज के टॉपिक को अगर हम दूसरा और कोई नाम दे सके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गॉड इज़ विथ यू, परमेश्वर आपके साथ है। और वही उसके साथ एक और मैं आपको टाइटल बताना चाहता हूँ, और एक वचन टॉपिक का नाम बताना चाहता हूँ, जो नाम है कि ब्लेसिंग्स कम्स थ्रू ओबीडियंस। आशीष आज्ञा पालन से आती है। हालेलुया। सो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लेट द पीपल मे सी द टुडेस वीडियो, एंड लेट द मेनी पीपल मे हियर द वर्ड, एंड लेट द पीपल बी ब्लेस्ड थ्रू द मैसेज, थ्रू द वर्ड, in the name of Lord Jesus. Hallelujah. So thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father God. Hallelujah. हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो आइए हम उत्पत्ति 26 अध्याय 1 से 4 हम वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति 26वां अध्याय अगर आवाज वहां से बाहर से आवाज आ रहा है तो बंद कर दो। नहीं आ रहा है? ओके ओके। उत्पत्ति, आई एम द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1 2 3 4। आइए हम पढ़ते हैं इस समय उत्पत्ति 26वां अध्याय। और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊँ उसी में रह। तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से कही थी उसे मैं पूरी करूंगा। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। हालेलुया। चर्च, इस वचन में हम देखते हैं, कि परमेश्वर ने इसहाक से कुछ बातें कही। हम देखते हैं कि जब उस देश में अकाल पड़ा, उस पहले अकाल से अलग था। इसहाक जहाँ पे रह रहा था चर्च, उस देश में क्या हो गया, अकाल पड़ा। वो गरार देश में जब वो रह रहा था,
उस देश में बड़ा अकाल पड़ा चर्च। बाइबल कहता है कि वो ये अकाल पहले अकाल से भी अलग था, सबसे अलग था चर्च। हालेलुया। वचन कहता है उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। मतलब इब्राहिम जब गरार देश में रहता था चर्च, जब गरार की जगह में रहता था, उस समय भी अब्राहम के समय में भी उस अकाल गिरा हुआ था चर्च, फैमिन था। हालेलुया। अब इस वचन में हम देखते कि इसहाक के समय, अभी इसहाक उस देश में, गरार देश में रह रहा है, और हम देखते कि वो इसहाक के समय में भी अकाल गिरा है चर्च। हालेलुया। ध्यान समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाहता हूं, वचन क्या कहना चाहता है। इस वचन में देखते हैं परमेश्वर इसहाक से क्या बातें कर रहा है, हम देखते हैं इस समय। इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन दिखा, मिस्र में मत जा। इस वचन में देखते हैं गरार का जो पलिश्तियों का राजा था अबीमेलेक, इसहाक वहां पे उसके पास गया। मैं जानना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि इसहाक अबीमेलेक के पास इसलिए गया क्योंकि वो गरार को छोड़ना चाहता था। गरार से वो दूसरे देश में यानी मिस्र में वो जाना चाहता था, इसलिए क्योंकि गरार में बड़ा अकाल पड़ा। हालेलुया। गरार में एक बड़ा दुष्काल पड़ा, गरार में एक फैमिन आ गया चर्च। वहां पे सारी जमीन सूख गई, वहां पे ना बरसात थी, ना कुछ फसल थी, ना कुछ अनाज था, कुछ भी नहीं था, इवन ना पानी पीने के लिए पानी था। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। इस वचन में देखते जब इसहाक ने देखा कि गरार में अकाल पड़ा हुआ है, वो पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वो इसलिए गया होगा ताकि वो सम्मति लेना चाहता था कि वो मिस्र में जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, क्या कहा उसको? दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा। Then God gave, vision to the Isaac, do not go to the Egypt. Hallelujah. Here we see, उस अकाल देश में, उस अकाल की परिस्थितियों में, उस अकाल के समय में परमेश्वर ने दर्शन देके, इसहाक को दर्शन देके कहा। चर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चर्च। जब आपके पास सब कुछ रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, जब हमारे पास सब कुछ रहता है, उस समय एक चीज की कमी रहती है, दैट इज द विजन ऑफ गॉड। Understood? Try to understand what I'm saying. That is very true. Many people couldn't digest this thing, church. बहुत सारे लोग ये बात को हजम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे चर्च। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास सब कुछ होता है, उस समय दर्शनों की कमी रहती है, उस समय रेवलेशन की कमी होती है। हालेलुया। लेकिन इस वचन में हम ध्यान से पढ़ते चर्च, जब गरार में अकाल पड़ा, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया और दर्शन देके कहा कि मिस्र में मत जा, क्योंकि मिस्र में उस समय भरपूरी थी, मिस्र में अनाज था, मिस्र में समृद्धि थी, मिस्र में सब कुछ था चर्च। लेकिन गरार, जहां पे इसहाक, अब्राहम का बेटा इसहाक जिस जगह पे रह रहा था, वहां ना कुछ अनाज था, ना पानी था, ना कुछ चीज नहीं थे, क्योंकि वहां पे अकाल पड़ा हुआ था। ना वहां पे बरसात थी, ना वहां पे नदियां थी, उस समय ना कोई जमीन से उपज आ रही थी, ना फसल आ रहा था, कुछ भी नहीं था। हालेलुया। हम हमेशा यही सोचते हैं हमारे जीवन में, जहां हमारे लिए भला है या जहां हमें हरी भरी दिखाई देती है, जहां सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लोग उस जगह पे आकर्षित होते हैं चर्च। उस जगह पे लोग क्या हो जाते हैं? आकर्षित होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां अकाल है वहां परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आमेन। हालेलुया। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जहां अकाल है वहां परमेश्वर अद्भुत काम करता है। जहां अकाल है वहां परमेश्वर बातें करता है। जहां अकाल है वहां परमेश्वर दर्शन देता है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जहां अकाल है वहां पर रेवलेशन मिलता है। जहां अकाल है वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है चर्च। क्यों? क्योंकि अकाल के समय में, अकेले के समय में, कमजोरी के समय में, दुख के समय में, आंसुओं के समय में शायद सभी लोग साथ छोड़े, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ता, वो कभी हमें नहीं त्यागता चर्च। कम ऑन, हालेलुया। अंडरस्टूड हम चर्च? क्योंकि इसहाक मिस्र में जाने के लिए
प्रयास कर रहा था, इसहाक मिस्र में जाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। क्या वचन कहता है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताओ उसी में रहे। तू इसी देश में रहे, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। मतलब प्रभु कह रहा है कि तू इसी देश में रहे जहां पे अकाल है, जहां पे खामियां है, जहां पे कुछ नहीं है, उधर ही तू रहे, क्योंकि उसी जगह में मैं अपनी महिमा का कारण बनाऊंगा। कम ऑन, हालेलुया। उसी जगह में परमेश्वर, जहां कुछ नहीं है, वहां पे परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी कार्य को, अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, जब हम उत्पत्ति के पहले वचन में हम पढ़ेंगे, पहले अध्याय पहले वचन में पढ़ेंगे, बाइबल कहता है कि आदि में पृथ्वी की स्थिति बेडौल थी, निराकार थे, उसको कोई आकार नहीं था, और उस समय कुछ भी नहीं था पृथ्वी के ऊपर, ना पहाड़े थी, ना पत्थर थे, ना झाड़ियां थी, ना जानवर थे, ना पंछियां थे, ना मछलियां थे, कुछ भी नहीं थी। बाइबल कहता है कि पृथ्वी बेडौल थी। हालेलुया। अंडरस्टूड से पृथ्वी की स्थिति बेडौल थी, उसको कोई आकार नहीं था, लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर की आत्मा वहां पे मंडरा रही थी। चर्च, उस पानी के ऊपर, उस जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जो वचन के द्वारा कहा, वाह वो क्या हो गया, उत्पन्न हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, हमारा प्रभु वो सामर्थी परमेश्वर है, वो एलोहिम है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो यहोवा हीर है, जो पूरा करने वाला, जो सबका सृष्टि करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, हमारा परमेश्वर अकाल में अपनी सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। कम ऑन, हालेलुया। अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। जहां कुछ नहीं है वहां वो उत्पन्न करता है। आमेन। इट इज वेरी इजी, ये बहुत आसान है कि जहां पे अच्छी जमीन है वहां पे उपज लाना, फसल को उत्पन्न करना आसान है चर्च, लेकिन वहां पे बहुत ही कठिन है जहां पे सूखी बंजर जमीन के ऊपर फसल लाना बहुत ही मुश्किल है। कम ऑन, हालेलुया। जमीन के ऊपर जमीन के ऊपर घर बनाना या इमारत बनाना, बिल्डिंग बनाना बहुत आसान है, लेकिन पानी के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत कठिन है चर्च। अंडरस्टूड? हालेलुया। अंडरस्टूड से चर्च, हमारा परमेश्वर वो ऐसा प्रभु है जो अकाल में अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, आई एनकरेज यू, अगर आपके जीवन में अकाल है, आपके परिवार में अकाल है, कुछ कमी घटी है, आपके जीवन में कुछ नहीं है चर्च, आपके पैसे की तंगी है, चंगाई की प्रॉब्लम है, आपके जीवन में कुछ चीजों की, आपके जीवन में, आपके घर में कुछ चीज नहीं है चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास करें, आप जहां पे हो वहीं पे रहो चर्च, प्रभु अपनी सामर्थ को, अपने कामों को, अपनी महिमा को प्रकट करेगा। कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक से कहा, तुम मिस्र में मत जा, मैं उस देश में, जो देश में जो दिखाऊं उसी में रहे। तो इसी देश गरार में क्या कर रहे, वचन कहते हैं आगे, तो इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। वाओ, दैट इज द प्रॉमिस टू यू ऑल। आप सभी के लिए वादा है, जहां पे तुम हो वहां प्रभु आपके संग रहेगा। कम ऑन, से आफ्टर मी, द लॉर्ड इज विथ मी वेयरएवर आई एम। जहां पे हम हैं वहां पे प्रभु हमारे साथ रहेगा। क्या वचन कहता है, इसहाक को प्रभु ने कहा, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। दैट इज वेरी डिफिकल्ट चर्च। ये बोलना आसान है, लेकिन अकाल में रहने के लिए विश्वास की जरूरत है। कम ऑन, हालेलुया। अकाल में रहने के लिए विश्वास की जरूरत है। इस वचन में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इसहाक और उसके परिवार को कह रहा है, तू उधर ही रहे जहां पे अकाल है, जहां पे पानी नहीं है, जहां पे अनाज नहीं है, जहां पे फसल नहीं है, जहां पे कुछ खाने की चीजें नहीं है, जहां पे कुछ भी उगता नहीं है, उस गरार देश में तू रहे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मैं आपसे कहता हूं चर्च, अगर प्रभु आपके साथ है, अगर प्रभु हमारे साथ है, जहां भी हम रहे, आशीष हमारे साथ है चर्च। हर चीज हमारे लिए पूरा की जाएगी, हर अनाज हमें मिलेगा, हर खाना हमें मिलेगा, हर पानी हमें मिलेगा चर्च। कम ऑन, हालेलुया। जहां पे प्रभु है, हम जंगल में भी रहेंगे चर्च, प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। अंडरस्टूड? कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें, वचन हमारे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं।
ये सारे बाइबल के वचन हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए एग्जाम्पल है। हमें इस बातों के ऊपर विश्वास करना है चर्च, इन बातों पे भी विश्वास करना है। कम ऑन, हालेलुया। सो वचन कहता है तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। वाह, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। प्रभु कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको दूंगा और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। कम ऑन, हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिस। हमारा परमेश्वर वादे का परमेश्वर है चर्च। यू नो, आप और हम वादे को तोड़ सकते हैं, आप और हम कसम को तोड़ सकते हैं, आप और हम बोली हुई बातों को हम उसके विरोध में कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो वादा करता है, जो बोलता है, उसको पूरा करता है चर्च। कम ऑन, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ वादा किया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ वचन दिया है, परमेश्वर ने आपको कुछ दर्शन दिया है, परमेश्वर ने आपके प्रभु के दासों के द्वारा भविष्यवाणी की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च, वो जब तक पूरा नहीं होता है वो आपके साथ रहेगा यीशु के नाम में। कम ऑन, हालेलुया। वो जब तक पूरा नहीं होता है प्रभु आपके साथ रहेगा। बिलीव मी, अंडरस्टूड चर्च? कम ऑन, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले, क्योंकि बाइबल कहता है कि अब्राहम मर गया, हालेलुया, लेकिन उसका बेटा इसहाक, जो वादा अब्राहम से किया था, वो वादा को इसहाक के साथ परमेश्वर क्या कर रहा, पूरा कर रहा है। और जब गरार में अकाल पड़ा, गरार में जब फैमिन आई, दुष्काल आया, सब चीज खत्म हो गई चर्च, उस समय इसहाक दूसरी जगह पे जाने की कोशिश कर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां पे आप हो वहीं पे आप रहो चर्च। जिस परिस्थिति में आप हो इस समय, उस परिस्थिति में विश्वास से बने रहो, क्योंकि वो समय आएगा परमेश्वर आपको उस अकाल के समय में वो आपके संग रहकर आपको आशीष देगा। वो आपके बाइबल में दी है, हम क्योंकि हम अब्राहम के संतान है, हम यीशु मसीह में अब्राहम के वंश है, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर को बिना देखे विश्वास किया है, और हमने भी बिना देखे विश्वास किया। बाइबल कहता है कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो अब्राहम की संतान है, अब्राहम के वंश के लोग हैं। हालेलुया। और जो वादा अब्राहम से परमेश्वर ने किया है, जो आशीष अब्राहम के ऊपर है, वो आशीष उसके पीढ़ी पीढ़ी से उसके संतान, उसके वंश के ऊपर आते हैं। और हम भी आत्मिक तौर पर अब्राहम के वंश है चर्च, हम भी आत्मिक तौर पर अब्राहम से जुड़े हुए हैं। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च कि जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, वो वादा परमेश्वर आपसे मुझसे कर रहा है और पूरा करने जा रहा है यीशु के नाम में। जहां पे आप हो उस परिस्थिति में, अगर आपके जीवन में कुछ सही नहीं है, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है, आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में अकाल है चर्च, पैसे की कमी है, अनाज की कमी है, मैं आपसे कहता हूं उस परिस्थिति में भी विश्वास में बने रहो चर्च। प्रभु आपके संग है और वो आपको आशीष देगा यीशु के नाम में। कम ऑन, हालेलुया। द मे गॉड विल गिव यू ब्लेसिंग्स इन दैट टाइम चर्च, wherever you are. Come on, जहां कहीं भी हो प्रभु आपको आशीष देगा। Believe me. Come on, I encourage my brother sister. जब हमारे पास सब कुछ है तब विश्वास करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन हमारे पास अगर कुछ नहीं है चर्च, हमारे पास कुछ नहीं है, उस समय विश्वास करने के लिए सचमुच हमें हमारे हिम्मत चाहिए हमारे अंदर। Come on. अगर आपको पता है कि वो भाई इस देश में अकाल पड़ा है, इस देश में कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग अभी लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना वायरस के पीरियड में जब लॉकडाउन था, कितने लोग मुंबई छोड़ के चले गए, कितने लोग अपने अपने गाँव जा रहे थे, अपने अपने घर जा रहे थे, कितने लोग रास्तों में लोगों का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन के पटरियों पे सोए थे और ट्रेन के पटरियों पे वो मर गए चर्च। ट्रेन आ गई, उनको रात में उनको कुचल के चली गई। कितने लोग एक्सीडेंट से मरे, कितने लोग रास्ते में चक्कर आके मर गए, बीमारी से मरे, हार्ट अटैक से मरे, कितने लोग रास्ते में मरे। कुछ लोग घर पहुंच पाए, कुछ लोग घर नहीं पहुंच पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें हर परिस्थिति में, चाहे वो किधर भी हो, कैसी भी हो, हमें हर परिस्थिति में विश्वास में बने रहना, यही हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आज्ञा चर्च। परमेश्वर ने इसहाक से कहा, परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन देके कहा कि जिस देश में तुझे बताओ उसमें तू रहे, तू इसी देश में रहे, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे आशीष करूंगा।
और बाइबल कहता है कि इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक ने परमेश्वर के आज्ञा का क्या किया? पालन किया। बाइबल कहता है, आगे हम पढ़ेंगे, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। चौथा वचन, ये प्रॉमिस परमेश्वर, कितना वादा उसने परमेश्वर ने किया है। दैट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वादा है जो अब्राहम के साथ हम यीशु मसीह के साथ जुड़ने की वजह से हम अब्राहम के आशीष में हम सब आगे चर्च, वी आर अ पार्ट ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम चर्च। हालेलुया, हालेलुया। हम अब्राहम के आशीषों में हम भागीदार हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते, प्रभु यीशु पर विश्वास करते, अब्राहम के ऊपर जो प्रॉमिसेस है, जो वादा है, जो परमेश्वर ने दिया है, वो वादे के हम भागीदार है चर्च। कम ऑन, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने अब्राहम के आशीष इसहाक के ऊपर, इसहाक के आशीष याकूब के ऊपर, याकूब के 12 वंश के ऊपर, और मैं बताना चाहता हूं उतने सालों से लेके अब तक परमेश्वर की आशीष, अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर आ रही है चर्च। लेकिन हमें उसके बीच में हमें आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। We need to obey what God has commanded us. We need to obey, church. Hallelujah. Therefore today's topic is blessings, prosperity. Everything comes through obedience. Come on, hallelujah. If you obeying in your life, if you obeying the word of God, if you obeying what God has said to you, I would tell you, I would say the blessings of God will come in your life. मैं आपसे कहता हूँ, प्रभु की आशीष आपके जीवन में आएगी अगर आप परमेश्वर के परमेश्वर के वचनों में आप रहोगे, परमेश्वर के आज्ञा पालन करोगे, परमेश्वर जो आपसे कहा उसमें आप रहोगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी, डेफिनेटली आएगी। कम ऑन, हालेलुया। आप बोलोगे मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में अकाल है, मेरे जीवन में किस चीज़ की पैसे की कमी है, मेरे जीवन में अनाज की कमी है, मेरे जीवन में चंगाई नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ उस अकाल के समय में आप विश्वास योग्य बने रहो, विश्वास योग्य बनो। बी अ फेथफुल इन योर फैमिन टाइम। कम ऑन, as Isaac was, as Abraham was, they was faithful in their famine time. उनके अकाल के समय वो विश्वास योग्यता में थे। इसहाक अपने अकाल के समय विश्वास योग्यता में थे। हालेलुया। हालांकि इसहाक एक देश को छोड़कर, एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह में जाना चाहता था। कम ऑन, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में जाना चाहता था, लेकिन बाइबल कहता है कि इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि तू इसी देश में रहे, गरार में रहे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं और मैं तुझे आशीष दूंगा। कम ऑन, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम उसके दर्शन के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, हम अपने अकाल के समय में विश्वास में चलते हैं चर्च, बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमें आशीष करेगा। डेफिनेटली ही विल ब्लेस अस। कम ऑन, हालेलुया। अंडरस्टूड? इन वर्षों में देखते कि चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने जिसको जहां पे रखा है, अगर परमेश्वर ने अगर बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कहानी बताना चाहता हूं। एक भाई था, उसको अच्छी नौकरी थी चर्च, तकरीबन 3.5-4 लाख की उसकी सैलरी की नौकरी थी, लेकिन उसका ऑफिस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। और दूसरा नौकरी ढूंढने से पहले, दूसरा नौकरी पाने से पहले, दूसरी जगह वैकेंसी पाने के पहले ही उसने पहली वाली नौकरी जो 3.5 लाख के जो सैलरी था, वो नौकरी को, वो जॉब को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भाई आज भी अच्छी नौकरी की तलाश में, क्योंकि अगर जहां पे परमेश्वर ने रखा है, अगर वहां पे समस्या है, वहां पे प्रॉब्लम है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको उस समय आपको प्रेयर करने की जरूरत है।
अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपके जॉब में आपके कलीग्स, आपके स्टाफ या आपके फ्रेंड सर्कल या वट एवर इज इट, अगर आपका बॉस अगर आपको कोई इश्यू कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको जब तक परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं आती है, आपको वहीं पे बने रहना है चर्च। कम ऑन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ना जाने प्रभु आपको उस स्थिति, उस समय में, उस जगह में परमेश्वर आपको अद्भुत इस्तेमाल करेगा, बढ़ाएगा, आशीष करेगा। हालेलुया। इसका मतलब जब तक हमें सेकंड ऑप्शन नहीं मिलता है, हमें पहले ऑप्शन को नहीं छोड़ना है। जब तक हमें आगे का प्लान हमें पता नहीं चलता है, आगे का हमारे लिए प्रिपरेशन नहीं है, अगर आगे की तैयारी हमारे पास नहीं है, मैं आपसे कहता हूं हमें एक जगह को छोड़कर अगले दूसरे जगह पे हमें नहीं जाना है चर्च। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 2014 में एक जगह पे काम था, एक मिनिस्ट्री में मैं काम कर रहा था चर्च, और प्रभु की स्तुति हो, तकरीबन 1 साल मुझे उस जगह पे नौकरी करके हुआ। और उस 1 साल होने के बाद परमेश्वर ने मुझे दर्शन के द्वारा बातें किया, चर्च वचनों के द्वारा बातें किया, क्योंकि 2014 से प्रभु मुझे 2013 में मैं काम कर रहा था, और 2014 में परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा बातें किया। हालेलुया। और मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा प्रभु को मिले। और मैं उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। कभी कभी हमें ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। हालेलुया। मैं उस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता था, बिकॉज मुझे अच्छा लगा था वो मिनिस्ट्री में काम करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जान रहे थे, प्रभु का एक दास मुझे पहचान रहा था, मैं उनके हाथ के नीचे काम कर रहा था, बहुत कुछ सीखने मिल रहा था चर्च, और बहुत कुछ अनुभव मुझे मिल रहा था चर्च उस समय, और बहुत अच्छा लग रहा था उस मिनिस्ट्री में काम। मैं मिनिस्ट्री का फिलहाल तो अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रभु की स्तुति और सारी महिमा प्रभु को मिले। मुझे जॉब छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने बातें की, परमेश्वर ने कहा कि तू लिव द जॉब, तू जॉब को छोड़। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके पीछे। परमेश्वर ने कहा तू जॉब छोड़। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा कहा, प्रभु ने वचन के द्वारा कहा, परमेश्वर ने प्रार्थना में परमेश्वर ने बातें की। हालेलुया। लेकिन मैं वो जॉब नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक 2014 में मैं बीमार गिर गया। हालेलुया। मैं अभी आप ये मत सोचो कि परमेश्वर ने मुझे बीमार गिराया, परमेश्वर ने बीमार नहीं गिराया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बीमार गिर गया। और बीमार गिरने की वजह से मेरा ऑफिस में जाना, काम पे जाना, जॉब पे जाना, वो समय क्या हो गया, गैप पड़ गया। और वो गैप बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया। वो गैप था कम से कम 25 दिन का, 30 दिन का था पूरा गैप। और मैं बीमार होने के बाद फिर मेरे घर वालों ने भी कहा कि अभी तू अभी काम पे मत जा वगैरह, अभी तू काम पे मत कर, तू आराम कर, तू बाद में दूसरा कोई जॉब देख लेना। लेकिन जब मेरा उस समय मेरा जॉब छूट गया, और उसके बाद 1-2 महीने के बाद मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, मैं प्रेयर कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे उसकी योजना, उसके प्लान्स को परमेश्वर ने मुझे बताया। हालेलुया। और 2014 से तकरीबन अप्रैल महीने से परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए, एवेंजलिज्म के लिए, बाइबल स्टडी के लिए, चर्च में एक्टिविटीज़ के लिए, चर्च में हमारे बहुत सारे कामों के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया चर्च। और 2014 से लेकर 2016 तक मैंने किसी के हाथ के नीचे मैंने काम किया, किसी प्रभु के दास के हाथ के नीचे काम किया, एक मिनिस्ट्री में काम किया, एक चर्च में मैं काम किया जो मेरे प्रीवियस चर्च था, उसमें बहुत प्रभु ने और बहुत कुछ सिखाया। लेकिन 2016 में, 2015 के एंडिंग में, दिसंबर महीने में परमेश्वर ने मुझसे बातें किया चर्च कि प्रभु मुझे खुद की मिनिस्ट्री देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे खुद की मिनिस्ट्री, खुद की सेवकाई मुझे देने जा रहा है। और 2016 के फरवरी महीने में परमेश्वर ने मुझे ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री के द्वारा आशीष किया चर्च। हालेलुया। इसका मतलब है चर्च कि जब मैं जॉब कर रहा था, परमेश्वर ने उस समय जॉब से मुझे निकाल कर मुझे सेवकाई के लिए एक प्रैक्टिस के रूप में मुझे प्रभु ने खड़ा किया। 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया चर्च, प्रभु के एक चर्च में मैंने काम किया। फिर उस समय से उसमें से निकाल कर परमेश्वर ने मुझे
खुद की मिनिस्ट्री दी। इसका मतलब क्या है चर्च? इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, अगर परमेश्वर ने जो हमारे लिए दर्शन रखा है, जो हमारे लिए काम रखा है, जो हमारे लिए बुलाहट रखी है, जो जहाँ पे प्रभु ने हमें रखा है, वहाँ पे हमें विश्वास में अगर रहेंगे, उसमें अगर आज्ञा पालन करेंगे, मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बनी रहेगी और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूँ, जब 2016 में हम लोग ने मिनिस्ट्री की शुरुआत की, चर्च की शुरुआत की, ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री की शुरुआत की, उस समय अलग ही कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत सारे लोग आए चले गए, हमारे पास ना इंस्ट्रूमेंट था, इक्विपमेंट्स था, ना स्पीकर था, ना माइक था, ना कुछ भी नहीं था। उस अकाल में हम लोग ने प्रभु विश्वास योग्यता से रह विश्वास में रहकर हमने मिनिस्ट्री की शुरुआत की चर्च। कम ऑन, हालेलुया। उस समय शुरुआत के दिनों में हमारे पास कुछ नहीं था। मुझे विश्वास यही था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने जो मिनिस्ट्री दी है वही सब कुछ देगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी खुशी होती है इस बात को बताने के लिए। मैं प्रभु की महिमा करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे पास जगह नहीं है इन सारी चीज़ों को रखने के लिए। कम ऑन, ये इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए जगह कम पड़ती है चर्च, ये सब चीज़ों को रखने के लिए। कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप अकाल में, फैमिन में, दुष्काल में अगर आप विश्वास में बने रहोगे, परमेश्वर आपके संग रहकर आपको आशीष करेगा। कम ऑन, हालेलुया। आज के लोग कैसे हैं? जहां जगमगाहट है, जहाँ पे लाइटिंग से, जहाँ पे धुआं है, जहाँ पे सब इंस्ट्रूमेंट्स है, वहाँ पे लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे अकाल है वहाँ पे परमेश्वर काम करता है। वहीं पे परमेश्वर की आवाज, वहीं से परमेश्वर का रेवलेशन आता है। कम ऑन, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा था, कहाँ पे था? वो जंगल में था। बाइबल कहता है कि वो जंगल में से आवाज वाणी आ रही थी। कम ऑन, परमेश्वर जंगल से बातें कर रहा था यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा। हालेलुया। कम ऑन, जंगल में जहाँ कुछ भी नहीं है, जंगल में परमेश्वर बातें करता है। कम ऑन, हालेलुया। चर्च, आपके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम है, अकाल है, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। आज के इस वीडियो के द्वारा, इस संदेश के द्वारा बातें कर रहा है चर्च। ट्रस्ट मी, बिलीव मी। कम ऑन, हालेलुया। डू नॉट वरी, पैनिक ना हो, निराश ना हो, टेंशन ना लो, चिंता ना करो चर्च। अगर आपके जीवन में अगर कुछ सही नहीं चल रहा है, चिंता ना करो। आपके बिजनेस में अगर सही नहीं चल रहा है, चिंता ना करो। आपके जॉब में, आपके ऑफिस में कुछ सही नहीं चल रहा है, चिंता ना करो, टेंशन ना लो चर्च। प्रभु आपके साथ है। कम ऑन, प्रभु ये देखना चाहता है कि तुम अकाल में कितने विश्वास में बने रहते हो। परमेश्वर जंगल से भी बातें करता है। जब अब्राहम और लूत दोनों आमने सामने थे, अब्राहम ने कहा, जो जमीन तू ले चाहता है, जो जगह तू चाहता है, तू ले सकता है। अगर तू उत्तर में जाएगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा, अगर तू पूर्व में जाएगा तो मैं पश्चिम में जाऊंगा। कम ऑन, हालेलुया। बाइबल कहता है कि लूत ने हरी, जहां उपज है, जहां फसल है, जहां पे सब कुछ अच्छा है, हरा भरा है, लूत ने वो जगह को चुना। हालेलुया। लेकिन अब्राहम को क्या मिला? बंजर जमीन। अब्राहम को क्या मिला? फटी फूटी जमीन। अब्राहम को क्या मिला? सब कांटों की जमीन। अब्राहम ने क्या चुना? अकाल वाली जमीन। अब्राहम ने क्या चुना? जहां पे कुछ भी नहीं था, जहां पे उजाड़ था, अब्राहम ने वो चुना। बाइबल कहता है परमेश्वर ने अब्राहम को, जहां अब्राहम था, जहां उजाड़ जमीन थी, जहां अकाल था, परमेश्वर ने अब्राहम को उस जगह में आशीष किया। कम ऑन, हालेलुया। और जहां हरी भरी थी, जहां लूत ने उस हरी भरी जमीन को चुना, बाइबल कहता है कि वो जमीन खत्म हो गई। परमेश्वर का क्रोध आया। परमेश्वर ने स्वर्ग से आग के गोले बरसाए, सदोम और अमोरा सब नाश हो गए चर्च। कम ऑन, हालेलुया। अगर प्रभु आपके साथ है तो आप अकाल में भी परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको आशीष करेगा। आमीन। कम ऑन, अगर प्रभु आपके साथ है तो अकाल में भी परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। बाइबल कहता है कि परमेश्वर अब्राहम को बहुतायत रूप से आशीष किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इसहाक को दर्शन दे रहा है, इसहाक से बातें कर रहा है। जो प्रॉमिस, जो वादा मैंने तेरे पिता से कही थी, इब्राहिम से कही थी, मैं पूरा करूंगा, उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। चर्च, जो वादा परमेश्वर ने
यीशु मसीह के द्वारा कही थी, जो वादा परमेश्वर अब्राहम के द्वारा कही थी, जो वादे बाइबल में लिखी हुई है, मैं आपसे कहता हूँ चर्च, वो वादे परमेश्वर पूरा करता है। बिकॉज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिस। हमारा परमेश्वर वादे का परमेश्वर है। आमीन। बस आपको ये ही करना है, यू हैव टू बी अ फेथफुल। आपको विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। और दूसरा, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्या परमेश्वर की आशीष एक दिन में आई? नहीं। 2 दिन में आई? नहीं। हफ्ते में आई? नहीं। 1 महीने में आई? नहीं। चर्च, परमेश्वर की आशीष तुम्हारे विश्वास करने के समय के ऊपर डिपेंड है। जब तक तुम विश्वास कर रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। कम ऑन, हालेलुया। चर्च, शायद आप, आई डोंट नो कितना आप समझ पाओगे इन बातों को, मुझे पता नहीं है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझे संतान देके वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर आशीष करूंगा, मुझे संतान दूंगा, तुझे पुत्र दूंगा, इसहाक दूंगा। और अब्राहम विश्वास कर रहा है परमेश्वर की बातों पर। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 20 साल हुआ, 25 साल हुआ। 25 साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र इसहाक दिया, पुत्र के रूप में। हालेलुया। इसका मतलब चर्च, परमेश्वर जब जितना आप विश्वास कर सकते हो, परमेश्वर भी आपके विश्वास को देख रहा है। यू नो, आई जस्ट वांट टू टेल यू, दैट्स द रेवलेशन व्हाट यू नो होली स्पिरिट रिवील्स मी। यू नो, पवित्र आत्मा मुझे रेवलेशन दे रहा है। परमेश्वर को अच्छा लगता है आपके विश्वास को देखना। Come on, hallelujah. God does like it to see your faith. परमेश्वर को अच्छा लगता है आपके विश्वास को देखना। Say after me, प्रभु को अच्छा लगता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है मेरे विश्वास को देखना। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को देख रहा था। कैसे, कितना समय परमेश्वर देख रहा था? क्या 1 महीने में परमेश्वर अब्राहम को दूं? नहीं। 1 साल में, 10 साल में? नहीं। परमेश्वर ने 25 साल अब्राहम के विश्वास को देखा। चर्च, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हाउ मेनी इयर्स? 25 इयर्स। गॉड वांट टू सी योर फेथ। हालेलुया। दानियल ने 21 दिन प्रार्थना की। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने पहले ही दिन उसकी प्रार्थना को सुना, लेकिन फिर भी दानियल 21 दिन प्रार्थना कर रहा था। व्हाई? क्योंकि परमेश्वर दानियल के विश्वास को देखना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। दानियल को पता था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा सिंह की मांस से, सिंह की, शेरों की। गॉड विल सेव हिम फ्रॉम द लायंस। लेकिन दानियल चुपचाप उस सिंह की मान में, सिंह की गुफा में उसको डाल दिया गया राजा के द्वारा। और दानियल चुपचाप था, क्योंकि दानियल को पता था कि परमेश्वर मेरे विश्वास को देख रहा है। कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है। कम ऑन, से आफ्टर मी, परमेश्वर मेरे विश्वास को देख रहा है। हालेलुया। कम ऑन, गॉड वांट टू सी योर फेथ। एंड बाइबल क्लियर कहता है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना खुश करना नामुमकिन है। कम ऑन, वी कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ। हालेलुया। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? God want to see your faith. कितना दिन के बाद परमेश्वर ने इसहाक को आशीष किया? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद? नो। हम देखते हैं आगे वचन में, हम पढ़ेंगे, यू नो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, डेफिनेटली परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष का। उत्पत्ति, देखो परमेश्वर क्या वचन कहता है। उत्पत्ति 26:5-6 में लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया, सो इसहाक गरार में रह गया। परमेश्वर इसहाक से कह रहा है कि तेरे पिता ने, इब्राहिम ने मेरी मानी, मेरी आज्ञा का पालन किया, उसने मेरे विधियों को, उसने मेरे व्यवस्था को, उसने मेरे हर आज्ञाओं को उसने क्या किया, जो मैंने उसको सौंपा था वो पालन किया। जो परमेश्वर ने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड चर्च, जो प्रभु ने आपको सौंपा है, जो परमेश्वर ने आपको काम सौंपा है, जो आज्ञा दी है, उसका पालन करना जरूरी है।
कम ऑन, परमेश्वर का मिनिस्ट्री दी है, उस मिनिस्ट्री का पालन करो, मिनिस्ट्री का आज्ञा पालन करो। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने के लिए कहा है, प्रार्थना करो। परमेश्वर ने आपको वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, तो वचन प्रचार करो। परमेश्वर ने कहा है कि चर्च के राज्य को बढ़ाने के लिए आपका योगदान रहे, तो मैं आपसे कहता हूं वो काम आपको करना है। जो काम परमेश्वर ने आपको कहा है वो आपको करना है। हालेलुया, कम ऑन। परमेश्वर ने आपको किसी दास के नीचे, दास के साथ खड़े रहने के लिए, उसके हाथों के नीचे रहने के लिए, उसके साथ खड़े रहने के लिए कहा है, तो मैं आपसे कहता हूं उनके साथ खड़े रहो चर्च। तो परमेश्वर ने आपको वर्शिपर के रूप में बुलाया है, तो आप वर्शिपर के रूप में काम करें। अगर परमेश्वर ने आपको पास्टर के रूप में बुलाया, तो आप पास्टर के रूप में काम करें चर्च। जो व्यवस्था, जो आज्ञा प्रभु ने दी है, दर्शन आपको दिया है, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, जो काम आपको दिया है, जो बिजनेस आपको दिया है, उसमें आपको विश्वास में रहने की जरूरत है। उस समय में आपको विश्वास में रहने की जरूरत है। अंडरस्टूड? प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने इसहाक को अब्राहम का उदाहरण दिया कि देख, क्या वचन कहता है, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी, इब्राहिम ने मेरी मानी। वो इसहाक को क्लैरिफिकेशन दे रहा है, परमेश्वर इसहाक से बातें कर रहा है, उदाहरण दे रहा है कि देख तेरे पिता इब्राहिम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था, मैंने उसे जो सौंपा था, क्या सौंपा था परमेश्वर ने उसको, और मेरी आज्ञाओं को, विधियों और व्यवस्था का पालन किया उसने। आज्ञा, विधिया और व्यवस्था, हालेलुया, उसने क्या किया, पालन किया। सो इसहाक गरार में रह गया। बाइबल कहता है कि इसहाक गरार में रह गया। इसहाक ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, द ओबीडियंस इज मस्ट, दैट इज ओबीडियंस शुड बी अ लाइफस्टाइल। हमारी आज्ञा पालन हमारे जीवन की शैली होनी चाहिए, हमारे जीवन का लाइफस्टाइल होना चाहिए। वी नीड टू ओबे गॉड। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। हमें आज्ञा पालन करने की जरूरत है चर्च, परमेश्वर की। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इब्राहिम का, इसहाक को उदाहरण दी, और आशीष और सफलता आज्ञा पालन से आते हैं, ना कि अच्छे कर्म के द्वारा। ब्लेसिंग्स एंड सक्सेस comes through obedience, not by the good works. Blessings and success comes through obedience. Say after me. Blessings and success comes through obedience, not by good works. Come on. Hallelujah. आशीष और सफलता आज्ञा पालन से आती है, अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं। आप कितने भी अच्छे कर्म करो, आप कुत्ते को खाना खिलाओ, बिल्ली को दूध पिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, कितने भी अच्छे कर्म करो चर्च, उससे आशीष और सफलता नहीं आती। आशीष और सफलता आती है आज्ञा पालन के द्वारा। इफ यू ओबे गॉड, द blessings and the success is yours. If you obey God, if you obey God, the blessings and success is ours, church. The blessings and success is yours. The blessing and success is yours if you obeying God. अगर परमेश्वर का आगे पालन करते हो, आशीष और सफलता आपकी है। Come on. Hallelujah. आशीष और सफलता किसकी है? आपकी है चर्च। Understood? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Then what Isaac did it? उसके बाद इसहाक ने क्या किया? अभी अकाल देश में जा, गरार देश में जा अकाल पड़ा था, वहां पे इसहाक परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वो बाइबल कहता है कि वचन 6 में कि इसहाक गरार में रह गया। इसहाक कहाँ पे रह गया? गरार में रहने लगा। गरार में ही रहा, जहाँ पे अकाल था, जहाँ पे कमियां थी, जहाँ पे घटी थी, वहां पे वो रहने लगा। लेकिन उसके बाद इसहाक ने क्या किया, आगे हम पढ़ेंगे। जब अकाल में, बाइबल कहता है उत्पत्ति 26, 12, 13, 14 में पढ़ते, वही अध्याय 12, 13, 14। सी,
फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी। वाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चर्च। अभी देखिए आज्ञा पालन क्या है। परमेश्वर ने, इसहाक ने क्या किया उसके बाद। इसहाक ने उस अकाल के समय में, देन आइजैक सोड इन दैट लैंड, आइजैक सोड इन दैट लैंड। इसहाक ने उस देश में, उस जमीन में जहाँ अकाल पड़ा हुआ था, जहाँ उस जमीन फटी हुई थी, जहाँ जमीन में दुष्काल पड़ा हुआ था, उस जमीन में इसहाक ने जोता बोया, इसहाक ने बीज बोया। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग चर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसहाक ने उस अकाल के समय में उस जमीन में, उस देश में क्या किया? सो किया, बोया। उसने क्या बोया? बीज को बोया। चर्च, कैन यू इमेजिन? आप बोलेंगे पास्टर हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव है? हालेलुया। क्या एक सूखी जमीन के ऊपर बीज बोकर क्या वो बीज फसल लाएगा? नो। अगर प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो नहीं चर्च, साइंटिफिकली देखा जाएगा तो नहीं। हालेलुया। एक अकाल भूमि के ऊपर, एक दुष्काल भूमि के ऊपर फल लाना, फसल लाना असंभव है। लेकिन बाइबल क्लियर कहता है कि इसहाक ने उस समय उस देश में बोया। जब सोचिए चर्च, जब इसहाक हल चला रहा था, जब इसहाक जमीन में हल चला रहा था, जब सोचिए, जब लोगों ने जब देखा होगा तो लोग क्या बोले होंगे चर्च? लोग बोलेंगे पागल है, इसहाक ऐसी जमीन में हल चला रहा है जहाँ पे फसल नहीं आ सकता है। हालेलुया। चर्च, कभी कभी जब हम हमारे कठिन समय में, हमारी बीमारी के समय में, हमारे प्रॉब्लम के समय में, हमारी समस्याओं के समय में, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु में रहते हैं चर्च, शायद लोग उस समय आपका मजाक उड़ाएंगे। शायद उस समय लोग आपको ताना मारेंगे, आपके विरोध में बातें करेंगे। अरे क्या तू बीमार है? अभी तेरा प्रभु किधर है? तेरा परमेश्वर किधर है? हालेलुया। क्या अभी तो प्रार्थना करती है, यीशु यीशु कहती है, किधर तेरा यीशु? कम ऑन। अरे तेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम है, तेरे घर में इतना समस्या है, किधर है तेरा यीशु? किधर है तेरा परमेश्वर? हालेलुया। कैन यू इमेजिन चर्च? इसहाक उस समय, उस अकाल के समय जब जोता चला रहा था, जब हल चला रहा था, उसने जब बीज को बोया, लोगों ने जब देखा तो लोगों ने हंसा। अरे इसहाक क्या हुआ तेरे को? तो ऐसे जमीन में बीज बो रहा है जहाँ पे फसल आना नामुमकिन है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है कि इसहाक ने विश्वास से बोया। इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उस देश में अकाल के समय में जोता बोया। बाइबल कहता है और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हाउ मेनी गॉट रिटर्न्स? कितना उसको रिटर्न्स मिला? एंड रिप इन द सेम ईयर 100-fold एंड द लॉर्ड ब्लेस्ड हिम। हालेलुया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुट दिस स्क्रिप्चर इन योर हाउस चर्च। कम ऑन, ये वचन को अपने घरों में लगाओ, ये वचन को अपने दिमाग में माइंड सेट करो, अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने आत्मा में इस वचन को रखो कि अकाल में इसहाक ने बोया और 100 गुना उस साल 100 गुना फल उसे मिला चर्च। हालेलुया, हालेलुया। एंड ही रिप in the same year 100-fold and the Lord blessed him. He reaped 100-fold. Come on, 100 गुना इसहाक ने क्या किया? फसल को पाया। Come on, hallelujah. Church, when you sow in your famine time, when you sow in your critical time, I would say church, you will be reap 100-fold blessings in your life because you are sowing not by physically, but you are sowing by the faith. Hallelujah. अब शरीर के द्वारा नहीं, बल्कि आप विश्वास के द्वारा आप बो रहे हो। अब जब आप विश्वास के द्वारा बो रहे हो चर्च, आप परमेश्वर आपको आशीष करेगा, 100 गुना आशीष करेगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी चर्च। कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हेन मैं जब एक लीडर था, मैं जब एक चर्च में एक मेंबर था चर्च में, प्रीवियस चर्च में, जब मेरे पुराने चर्च में जब एक मेंबर था। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बाहर से आने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे ऑफरिंग देने के लिए। दैट इज़ माई टेस्टिमनी, दैट इज़ माई एक्सपीरियंस, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
मेरे पास पैसे नहीं थे ऑफरिंग देने के लिए चर्च, और सब प्रचार खत्म हो गया, प्रार्थना हो गई, सब कुछ हो गया, सब लोग ऑफरिंग लेने के लिए जा रहे हैं, और मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे जेब में पैसा नहीं है, मुझे पता है मेरे वॉलेट में पैसा नहीं है, तो मतलब एक पाँच के कुछ चिल्लर, 1 रुपए के, 2 रुपए के चिल्लर, ऐसे कुछ 5 रुपए मेरे पास थे। हालेलुया। और मैं सोच रहा था कि मैं 5 रुपए क्या 5 रुपए बोना परमेश्वर का अपमान है, इस तरह मेरे उस समय सोचती। तो ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं प्रभु में था, और मैं उस समय मीटिंग में मैं गया था, और मेरे पास पैसे नहीं थे ऑफरिंग देने के लिए, और मैंने सब लोग ऑफरिंग बैग मेरे पास आ गई, ऑफरिंग बैग मेरे पास आ गई, और मेरा समय आ देने के लिए। तो मैं सोचा क्या 5 रुपया क्या डालेगा, मैंने पैसा ही नहीं है, मैं कुछ किया नहीं, बोला आगे लेके जाना, मैं ऐसा बोला। लेकिन सडनली पवित्र आत्मा मुझे बोला तेरे पास पैसा है, बोला 5 रुपया क्या डालने का प्रभु, बोला जो है तेरा विश्वास से डाल। मैंने वॉलेट से 5 रुपये के कॉइन्स, जो कॉइन्स थे 1 रुपये के, 2 रुपये के कॉइन्स को मैंने निकाले, और मैं चुपचाप ऑफरिंग बैग में, ऐसा कि आवाज़ ना हो, क्या ना हो, आवाज़ ना हो, इस तरह से मैंने ऑफरिंग बैग में मैंने वो पैसे डाल दिए चर्च। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मेरे उस ऑफरिंग का आदर किया, सम्मान किया, और सचमुच में प्रभु सचमुच महान है, प्रभु गवाह इस बात का। उस दिन से लेके आज के दिन तक मेरे वॉलेट में कभी पैसे की कमी घटी नहीं हुई। इस 7-8 सालों में मेरे जीवन में पैसे की कभी कमी घटी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा किया चर्च। कम ऑन, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर पैसा देता है, परमेश्वर पैसा नहीं देता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें आशीष देता है। बे आशीष कैसे? अगर हम काम करेंगे तो उस काम का फल परमेश्वर आशीष के रूप में हमें देता है। कितने आप बोलोगे नहीं मैं मेहनत करता हूँ इसलिए मुझे मिलता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ चर्च, ऐसे कितने किसान हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो दिन रात सुबह से लेके मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में सफलता नहीं, उनके जीवन में आशीष नहीं, उनके जीवन में सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। बाइबल क्लियर कहता है कि परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को क्या करता है? आशीष करता है। इफ द गॉड इज विथ यू चर्च, ही विल ब्लेस योर हार्ड वर्क। तुम्हारे कठिन परिश्रम को परमेश्वर क्या करेगा? आशीष करेगा, अगर परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, अकाल में बोने के लिए विश्वास की जरूरत है। चर्च, अकाल में बोने के लिए विश्वास की जरूरत। इसहाक ने वही किया। उसने अकाल के वर्ष में, उस समय में, उस जमीन में, उस जो फटी जमीन में, उस सूखी हुई जमीन में इसहाक ने बोया। बाइबल कहता है उसी साल उसे 100 गुना फल मिला। ना एक ना 30 गुना, ना 60 गुना, 100 गुना फल मिला। चर्च, कम ऑन, हालेलुया। कितना गुना? 100 गुना फल मिला आपको। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? हालेलुया। जो लोगों ने इसहाक के विरोध में कही होगी बातें, जो लोगों ने इसहाक का मजाक उड़ाया होगा, मैं आपसे कहता हूं कि जब उन लोगों ने देखा कि इसहाक के बोने की वजह से जो जमीन में फसल आई है, जो 100 गुना फसल आया है, वो लोगों के मुंह बंद हो गए। चर्च, वो लोगों ने जाना कि इसहाक के साथ परमेश्वर है, इसहाक के साथ प्रभु है। कम ऑन, हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंड चर्च? चर्च, तुम्हारे जीवन में अगर अकाल है, मैं आपसे कहता हूं तुम्हारे अकाल के समय आप बोइए। आप बोलोगे पास्टर क्या बोलना है? कुछ भी, आपका प्रार्थना, आपका विश्वास, आपका पैसा, आपका कार्य, आपका हेल्प, आपका सपोर्ट, हर चीज आप प्रभु के राज में बोल सकते हो। चर्च, और मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष करेगा, 100 गुना प्रतिफल देगा। कम ऑन, my God will give you 100-fold blessings in your life. He will give you reward, 100-fold reward in your life, church. Hallelujah. आप जो आप बोल सकते हो बोइए। चर्च, आपको पैसा बोना है पैसा बोइए, आपका समय बोना है समय बोइए, आपकी प्रार्थना बोना है प्रार्थना बोइए, आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प बोना है हेल्प बोइए। आप जो भी बोएंगे विश्वास से, तुम्हारे अकाल के समय में, हालेलुया, तुम्हारे अकाल के समय में आप जब बोएंगे चर्च, परमेश्वर आपको 100 गुना प्रतिफल देगा। हालेलुया। आप सोचते हैं कि मेरे ब्रदर पास्टर मेरे पास पैसा नहीं है, ऑफरिंग देने के लिए पैसा नहीं है, दशमांश देने के लिए। मैं कहता हूं जो पैसा है वो पैसे को आपको बोना है चर्च, आपके जीवन में किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। दैट्स इट। हालेलुया।
जब सारफत में जब एलिया भविष्यवक्ता जब उस विधवा के घर में गया, तो बाइबल कहता है कि उस विधवा ने कहा, मेरे पास मुट्ठी भर आटा और छोटा सा एक किटली मेरे पास तेल है, मैं उस मुट्ठी भर आटे से मैं एक रोटी बनाकर मैं मेरा पोता हम खा के मर जाएंगे। कम ऑन, हालेलुया। लेकिन एलिया ने कहा कि वो रोटी पहला मुझे दे। अंडरस्टूड चर्च? और उस विधवा ने विश्वास से वो रोटी बनाई और वो रोटी खुद और अपने पोते को ना देते हुए उस परमेश्वर के दास एलिया को दिया। चर्च, हालेलुया, एलिया को दिया। बाइबल कहता है कि पूरे देश में अकाल था, लेकिन उस विधवा के घर में किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। बाइबल परमेश्वर ने उसके आटे को, उसके तेल को बहुतायत रूप से आशीष किया। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंड चर्च? प्रभु की महिमा हो। ये परमेश्वर अकाल में काम करने वाला परमेश्वर है। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। अब लाजरस 4 दिन का मुर्दा था। परमेश्वर हमारा परमेश्वर सिर्फ जीवित लोगों के बीच में काम नहीं करता, हमारा परमेश्वर मुर्दों में भी काम करने वाला परमेश्वर है। कम ऑन, हालेलुया। बस विश्वास की जरूरत है। हे मैन, समझ में आ रहा है चर्च? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। वचन कहता है, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे दाह करने लगे। सो जितने कुएं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। अभी इस वचन में हम ध्यान से पढ़ते चर्च, वचन 12, 13 और 14 में पढ़ते हैं कि और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। अभी उसको किसने बढ़ाया? कौन बढ़ाता है चर्च? बहुत सारे लोग बोलते हैं, पास्टर लोग आजकल आशीषों का प्रचार करते हैं, बढ़ोतरी का प्रचार करते हैं। यस, बिकॉज अवर गॉड ऑफ ब्लेसिंग चर्च, अवर गॉड ऑफ इंक्रीज। कम ऑन, हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर चंगाई का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर छुटकारे का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवन का परमेश्वर है चर्च। हालेलुया। उसके हर एक अच्छाई को लोगों को बताना बहुत जरूरी है। कम ऑन, हालेलुया। यस, हमें जरूरी है, हम अंतिम दिन में जी रहे हैं, हमें उद्धार की जरूरत है, हमें पापों से मन फिराने की जरूरत है, हम संसार से मन फिराने की जरूरत है। यस, एक चीज की जरूरत है चर्च, लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमें लोगों को उनके कठिन समय में, उनके परिस्थिति के समय में उनके विश्वास को मजबूत करने की भी जरूरत है। कम ऑन, आई नो, इवन आई एम ऑल्सो नॉट एग्री विद देम कि बाबा जो आशीष की बातें बोलते, पैसों की बातें बोलते, समृद्धि की बातें बोलते, लेकिन हम इन बातों को हम ठुकरा भी नहीं सकते कि परमेश्वर आशीष करता है। हम इन बातों को ठुकरा भी नहीं सकते कि परमेश्वर समृद्धि देता है, परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर बहुतायत रूप से आशीष करता है, उन्नति करता है, प्रोमिनेंट करता है, प्रसिद्ध करता है। ये बात को हम नकार नहीं सकते चर्च। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, ये बात बाइबल, अभी ईसा को किसने बढ़ाया? क्या ईसा अपने आप बढ़ा? नो, नेवर। परमेश्वर ने ईसा की क्या की? उन्नति की। वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। बाइबल कहता है वो इंक्रीजिंग, उसकी उन्नति क्या होती चली गई, वो बड़ा बढ़ते गया। क्या वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देन आइजैक the man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Wow. Then KJV Bible says the man began to prosper. Who has prospered him? Oh, only God has prospered him. Nobody can prosper us. Even not a devil, not a demon's power cannot prosper us. Only God can prosper a church. हालेलुया। परमेश्वर ही हमें क्या करते, समृद्ध कर सकते हैं। बाइबल कहता है द मैन बिगेन टू प्रॉस्पर एंड कंटिन्यूड प्रॉस्परिंग। वो लगातार प्रॉस्पर होते जा रहा है, कंटिन्यू प्रॉस्पर होते जा रहा है। कब तक? अंटिल ही बिकेम वेरी प्रॉस्पर, अंटिल ही बिकेम वेरी प्रॉस्पर। जब तक वो महान पुरुष न हो जाए, परमेश्वर उसको आशीष देते गया। कम ऑन, हालेलुया। Church, blessings comes by obedience. Blessings comes by faith. Come on. If you not obey,
व्हाट गॉड इज सेइंग टू यू, अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करोगे, जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, तो आप अपने जीवन में आशीष को नहीं देख पाओगे। बाइबल क्लियर कहता है चर्च, इसहाक ने अकाल के समय में बोया, इसहाक ने अकाल के समय में बोया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, वो अकाल में रहा। अभी अकाल में रहकर भी वो चुपचाप नहीं बैठा, वो अकाल में विश्वास से बोया चर्च। हालांकि परमेश्वर ने ये बात नहीं कही कि इसहाक को कि अब तू खेती कर, नहीं, लेकिन बाइबल क्लियर कहता है कि इसहाक अकाल में चुप नहीं बैठा। आप अपने परिस्थिति में अगर बीमार हो, तकलीफ में हो, बंधनों में हो, आप प्रॉब्लम में हो, आप गरीबी में हो, आपको चुपचाप नहीं बैठना है, आपको काम करना है। क्या काम करना है? आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास करना है, आपको प्रभु के साथ संगति करना है चर्च। कम ऑन, हालेलुया। आपको समय बिताना है प्रभु के साथ, आपको प्रभु के पास प्रार्थना करना है, क्योंकि जब अगर आप चुपचाप बैठोगे, आप चमत्कार को, आप आशीष को नहीं देख पाओगे, आप प्रभु के कामों को देख नहीं पाओगे। लेकिन आप उस अकाल के समय में, आप उस तकलीफ के समय में, दुख के समय में, प्रॉब्लम के समय में अगर आप अपने समय प्रार्थना करते हो, विश्वास करते हो चर्च, डेफिनेटली आप अपने जीवन में आशीष को देखोगे। कम ऑन, हालेलुया। और इसहाक चुपचाप नहीं बैठा चर्च, इसहाक बोते गया। इसहाक ने बोया उस अकाल के समय में, दुष्काल के समय में बोया। बाइबल कहता है परमेश्वर उस साल उसे 100 गुना आशीष किया, और वो बड़ा, और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। परमेश्वर ने उसको उतना आशीष किया जब तक वो बड़ा नहीं चर्च। कम ऑन, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं आशीष का प्रचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, इफ यू डोंट वांट ब्लेसिंग्स, अगर आपको आशीष नहीं चाहिए, देन आप गरीबी में रह सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज को हम नकारते हैं वो चीज हमसे चली जाती है, दूर चली जाती है। अगर आप आशीष को नकारते हो, आशीष चली जाएगी। आप चंगाई को नकारते हो, चंगाई चली जाएगी। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। पतरस, उसके चेले, पतरस और यीशु मसीह के चेले, पतरस और यूहन्ना, वो सारे चेले, they was not poor, वो गरीब नहीं थे चर्च, they was prosper, वो समृद्ध थे। पौलुस समृद्ध था, तिमोथी समृद्ध था। कम ऑन, आशीषित थे लोग चर्च। हालेलुया। Blessings comes only from God, not from any one church, not from any man of God, but blessings come from God when you obey him. कब आशीष आती है? आशीष किसके ओर से? आशीष परमेश्वर की ओर से आती है, ना किसी मनुष्य की ओर से। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करोगे। अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे, आप विश्वास में बने रहोगे, तभी आशीष आएगी चर्च। मैं फिर से कहता हूँ, वचन को ध्यान से पढ़िए। मैं आपको कहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे पास्टर गणेश आशीष का प्रचार कर रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ओबेडियंस, बाय द ओबेडियंस, आज्ञा पालन के द्वारा आशीष आती है, सफलता आती है। अगर आप इसहाक के जैसा आज्ञा पालन करोगे, अब्राहम के जैसा आज्ञा पालन करोगे, एलिया के जैसा आज्ञा पालन करोगे, मूसा के जैसा आज्ञा पालन करोगे, दाऊद के जैसा आज्ञा पालन करोगे, सोलोमन के जैसा आज्ञा पालन करोगे, और पतरस के जैसा, पौलुस के जैसा, तिमोथी के जैसा आज्ञा पालन करोगे, यूहन्ना के जैसा आज्ञा पालन करोगे, मैं आपसे कहता हूं आशीष हमारी है। कम ऑन, हालेलुया। मैं ये भी कहता हूं कि आशीष, सफलता आज्ञा पालन करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा आती है। बिना कोई काम किए कुछ नहीं मिलता चर्च। अगर सोचिए, इसहाक उस अकाल के समय में चुपचाप रहता, तो क्या उसको 100 गुना फल मिलता? कभी नहीं। लेकिन इसहाक चुपचाप नहीं रहा। इसहाक ने अकाल में बोया, बीज बोया, हल चलाया, खेती की। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसको उस वर्ष में 100 गुना, उस वर्ष मतलब वो 100 गुना फल आने के लिए एक वर्ष लगा चर्च। मतलब क्या? मतलब वो फल आने तक इसहाक क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। वो अकाल में ही था। कम ऑन, हालेलुया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर नहीं है, वचन के बाहर नहीं है, वचन के द्वारा, वचन के अंदर ही है। फसल एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं आता। फसल आने के लिए कम से कम 3 महीने की जरूरत लगती है चर्च। कम ऑन, हालेलुया। इसहाक ने उस अकाल के समय बोया, और जब तक वो फल नहीं आ रहा है, 100 गुना फल नहीं आया, इसहाक ने इंतजार किया। जब तक आपके जीवन में फल नहीं आया, आप बोलोगे पास्टर मैंने बहुत कुछ बोया है, बहुत कुछ किया है। मैं आपसे कहता हूं, आपको इंतजार करना है।
अब अगर आपने अपने अकाल के समय में बोया है, आपको इंतजार करना है फल आने का। मैं आपसे कहता हूं, हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, हमारा प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। और जो आपने उसके लिए किया है, जो उसके राज्य में जो अच्छे काम करते हैं, बाइबल कहता है कि परमेश्वर उसका प्रतिफल उन्हें देता है। चर्च, कम ऑन, हालेलुया। और जो आपने उसके लिए किया, उसके राज्य में, उसके चर्च के लिए, उसके प्रभु के दासों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, प्रभु के नाम के लिए जो जो काम आपने किया है, मैं आपसे कहता हूं उसका प्रतिफल प्रभु आपको डेफिनेटली देगा। चर्च, आपको इंतजार करना है। कम ऑन, हालेलुया। यू हैव टू वेट फॉर योर ब्लेसिंग्स। इसहाक ने इंतजार किया। अंडरस्टूड? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, उसकी उन्नति होती चली गई और वो अति महान पुरुष होगा। दैट्स द थ्री थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव प्रे लाइक दैट, लॉर्ड इंक्रीज मी, लॉर्ड प्रॉस्पर मी, एंड लॉर्ड एंड प्रोमिनेंट मी। परमेश्वर ने इसहाक को बढ़ाया, उन्नति किया और वो अति महान बनाया उसको। कम ऑन, अति महान पुरुष बनाया। ये तीन तरीके के आशीष परमेश्वर ने इसहाक को दी। क्यों? कब? उसने आज्ञा पालन किया, उसने विश्वास किया। कम ऑन, हालेलुया। आई एनकरेज माय ब्रदर सिस्टर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है, मैं आपसे कहता हूं आप बोइए परमेश्वर के राज्य में। चाहे वो आपकी प्रार्थना हो, आपका विश्वास हो, आपका पैसा हो, आपका दशमांश हो, आपका भेंट हो, आपकी ऑफरिंग हो, बोइए, विश्वास से बोइए। परमेश्वर आपको प्रतिफल डेफिनेटली देगा। जज, बिलीव मी। हालेलुया, हालेलुया। ही विल ब्लेस यू ऑफ 100 folds इन योर लाइफ। आमेन। क्योंकि परमेश्वर क्लियर, अब इसहाक ने आज्ञा पालन किया, उस आज्ञा का पालन किया, उसने विश्वास से बोया। बाइबल कहता है परमेश्वर ने 100 गुना उसको फल दिया। बाइबल कहता है 14वां वचन, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। कौन उससे डाह करने लगे? कौन उससे जलन रखने लगे? पलिश्ती। क्योंकि जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल, परमेश्वर उसको आशीष दिया। कम ऑन, फॉर ही हैज पोजेशन ऑफ फ्लॉक्स एंड पोजेशन ऑफ हर्ड्स एंड ग्रेट नंबर्स ऑफ सर्वेंट्स, सो द फिलिस्टीन एनवेड हिम। सो फिलिस्टीन्स एनवेड हिम। आई वुड से चर्च, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, हर क्षेत्र से, चारों दिशा से बढ़ाएगा, लोग आपसे जलन रखेंगे। कम ऑन, हालेलुया। पलिस्टीन कौन थे? अन्य जाति के लोग थे। कम ऑन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चर्च, परमेश्वर जो हमें आशीष करता है, लोगों को पता चलता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है, परमेश्वर उसको आशीष किया है। और जब उनको पता चलता है, वो जलन रखते हैं। चर्च, क्यों जलन रखते हैं? क्योंकि इसहाक ने अकाल में बोया, हल चलाया, 100 गुना फल पाया, परमेश्वर उसको आशीष दिया, उन्नति किया, बड़ा किया। लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। चर्च, इसलिए उनके पास वो इसहाक से क्या करने लगे? जलन रखने लगे। जब हम अकाल में बोते हैं, सफलता, परमेश्वर हमें सफलता और आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके घर, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके जीवन को प्रभु बहुत ताई रूप से आशीष करेगा। मैं आपसे कहता हूं, जो आप, बाइबल क्लियर कहता है, जो परमेश्वर के राज में बोता है, जो प्रभु के लिए कार्य करता है, जो प्रभु की महिमा करता है, जो प्रभु का आदर करता है, परमेश्वर उसका प्रतिफल उन्हें डेफिनेटली देता है। चर्च, बाइबल क्लियर कहता है कि अगर तुम छोटे से छोटे विश्वासी और धर्मी को अगर ठंडे पानी का ग्लास देते हो, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। चर्च, कम ऑन, हालेलुया। अंडरस्टूड? परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। जब तक आप आज बहुत सारे लोग वो बाबा बुआ, तंत्र मंत्री, और कई डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास पैसा बोने के लिए तैयार है। वो जितना चाहे वो पैसा, लाखों हजारों रुपया पैसा बोते। आज गरीब से गरीब भी 3-3 लाख, 4-4 लाख, इस कोरोना कोविड-19 के पीरियड में भी आज अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में काम करके 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया अस्पताल में वो भर रहे। चर्च, हालेलुया। कोई बाबा के पास, बाबा ने कहा मुझे 20,000 रुपया दो, मैं तुम्हें पूजा पाठ करके ये सब चीज़ों से छुटकारा दूंगा। लोग विश्वास से बिना कोई आगे पीछे सोचे वे लोग क्या करते? बाबा बुआ को दे देते। चर्च, कम ऑन, हालेलुया।
तांत्रिक ने कहा मुझे इतना पैसा दो, मैं तुम्हें ऐसा करूं, मैं तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र करूंगा और तुम्हारे जीवन में अच्छी शांति आएगी। मैं आपसे कहता हूं वो हजारों रुपया देने के लिए तैयार है चर्च उनके लिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उनके जीवन में ना शांति है, ना समाधान है, ना आशीष है, ना छुटकारा है, कुछ भी नहीं है चर्च। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं आपसे कहना चाहता हूं चर्च, जब आप परमेश्वर के राज्य में विश्वास से बोलते हो, आपके अकाल के समय में, आपके कठिन समय में, आपके परिस्थितियों के समय में, हालेलुया, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है चर्च। परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। अंडरस्टूड? our God is a God of prosperous। हमारा परमेश्वर समृद्ध करने वाला, आशीष करने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। चर्च, अगर आपका पैसा परमेश्वर के राज में अगर आप बोते हो चर्च, आपका पैसा कोई भी शैतान, ना डॉक्टर के पास, ना वकीलों के पास, ना पुलिस के पास, ना कोई बाबा के पास, ना कोई तांत्रिक के पास, ना कोई चोर के पास, किसी के पास आपका पैसा नहीं जाएगा, आपका धन नहीं जाएगा, आपकी शांति नहीं जाएगी, आपकी सेहत नहीं जाएगी। अगर आप प्रार्थना करते हो, आप वचन को पढ़ते हो, आपका शरीर चंगा भला रहेगा, आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति रहेगी। अगर प्रभु आपके साथ है चर्च, आप परमेश्वर आपको चारों बाजू से प्रभु आपको सुरक्षा देगा और आशीष देगा। हालेलुया। दैट इज माय गारंटी, दैट इज माय एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। मेरी गारंटी, मेरा अनुभव है, जो मेरे जीवन का, जो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अगर आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर, मैं आपसे कहता हूं पूरा स्वर्ग आपके लिए, आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। If you don't have faith, you cannot see the glory। अगर आप विश्वास नहीं, आप महिमा को नहीं देख पाओगे। इसहाक ने विश्वास, जो भी किया विश्वास से किया, जो भी किया आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। इसहाक ने विश्वास से जोता बोया। विश्वास आज्ञाकारिता को दर्शाता है। इफ यू हैव फेथ, अगर आपके पास विश्वास है, आप उसका आज्ञा का पालन करोगे। कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वासी, जिसके पास विश्वास नहीं है वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा चर्च। जिनके पास विश्वास है वही आज्ञा का पालन करेंगे। अंडरस्टूड? जिनके पास विश्वास है वही आज्ञा का पालन करेंगे। जिनके पास विश्वास नहीं है वो आज्ञा पालन नहीं करेंगे चर्च। इफ यू हैव फेथ, अगर आपके पास विश्वास है, आप आज्ञा का पालन करें। इसहाक के पास विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। इसहाक के पास विश्वास था, इसलिए उसने आज्ञा का पालन किया। समझ में आ रहा है चर्च? क्विकली आई वांट टू फिनिश। उत्पत्ति 15:6 मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहता है कि उत्पत्ति 15:6 इसमें लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना गया। अब्राहम ने, बाइबल कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके विश्वास की वजह से उसके यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में, किसके लेखे में? उसके खाते में, अब्राहम के खाते में उसको धर्म गिना गया। विश्वास करना उसको धर्म कहते चर्च। कम ऑन। हालेलुया। विश्वास करना 15:6, उत्पत्ति 15:6। See, and he believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness। He believed. Who believed? Abraham believed in the Lord. Come on. Hallelujah. Abraham believed in the Lord. When you believed in the Lord and when you do according your faith, it will be accountable. It will accountable in you or righteousness। तो तुम्हारे लिए धर्म गिना जाएगा। Come on. हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? और यही बात इसहाक ने अपने पिता के बारे में जानी थी, समझी थी कि उसके पिता इब्राहिम ने विश्वास किया। अगर वो विश्वास करेगा तो डेफिनेटली प्रभु उसको भी आशीष करेगा। इसलिए इसहाक ने विश्वास से बोया चर्च। अंडरस्टूड? इसहाक ने क्या किया? विश्वास से बोया। अब्राहम ने विश्वास किया और उसके लिए धर्म गिना गया, उसके खाते में धर्म गिना गया। आप विश्वास से जो भी करोगे आपके लिए उसका प्रतिफल डेफिनेटली मिलेगा चर्च। कम ऑन। हालेलुया। बोना दर्शाता है देने को। द सोविंग इज अ रिप्रेजेंट एज अ गिविंग चर्च।
हालेलुया। बोना देने को दर्शाता है। आप बोते हो, इसका मतलब आप दे रहे हो। इफ यू गिविंग, यू नो, आई वुड से यू विल रिप। आप काटोगे, आप अगर आप देते हो, आप बोते हो, आप काटोगे चर्च। बोना देने को दर्शाता है। समझ में आ रहा है चर्च? अगर आप ऑफरिंग बोते हो, आप दशमांश बोते हो, आप पैसा बोते हो, आप प्रार्थना बोते हो, आप विश्वास बोते हो, इसका बोना, इसका मतलब जो आपके पास है आप दे रहे हो चर्च। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। हालांकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग वी हैव, नथिंग वी हैव, हमारे पास कुछ भी नहीं है चर्च, सब कुछ परमेश्वर का है। लेकिन आज हमारे पास क्या है? फेथ। अगर हम विश्वास से दशमांश देते, विश्वास से ऑफरिंग देते, विश्वास से प्रार्थना करते, विश्वास से हम वचन पढ़ते, विश्वास से अगर किसी चर्च के लिए, किसी पास्टर के लिए खड़े रहते हैं, विश्वास से हम सेवकाई करते, विश्वास से प्रचार करते हैं, तो डेफिनेटली हम दे रहे जो हमारे पास है। कम ऑन, जो तुम बोना दर्शाता है देने को, जो तुम पाते हो और जो तुम्हें चाहिए वो निर्भर है देने पर। जो जो हमारे पास, हमें जो चाहिए, जो हम पाते हैं, जो हमें मिलता है, वो हमारे देने के ऊपर डिपेंड है चर्च। अगर हम देंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अगर कुछ खरीदना है, जब तक आप पैसा नहीं दोगे कुछ चीज नहीं मिलेगी आपको। फ्री में तो कुछ नहीं मिलती चर्च। अगर आपको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप के लिए पैसा दोगे तो लैपटॉप खरीद सकते हो। आपको अगर सेहत चाहिए, आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई पैसा देते हो तब डॉक्टर इलाज करता है। कम ऑन, हालेलुया। आपको अगर कुछ दर्द है और उसके लिए दवाई चाहिए, अगर जब तक पैसा नहीं दोगे आपको दवाई नहीं मिलेगी, और दवाई नहीं खाओगे आपको चंगाई नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है चर्च? मतलब आपको जो चाहिए और जो मिलता है आपको, वो आपके देने के ऊपर निर्भर है। वो आपके देने के ऊपर निर्भर है चर्च। वो आप जो देते हो उसके ऊपर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, सपोज मोबाइल है 10,000 का। सपोज एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं। अगर आपको 10,000 का फोन अच्छा लगा है, लेकिन आपके पास सिर्फ 4,000 रुपए है, अब भले आपको कितना भी अच्छा लगा हो 10,000 का फोन, और 10,000 का फोन आपको चाहिए, लेकिन आप 4,000 में वो 10,000 का फोन नहीं खरीद सकते चर्च। अगर उस 10,000 का फोन चाहिए तो आपको 10,000 ही देना पड़ेगा, तब जाके आपका मन पसंदीदा फोन आप ले सकते हो चर्च। कम ऑन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है चर्च? मतलब जो चीज की वैल्यू जो है, वो चीज को पाने के लिए, वस्तु को पाने के लिए उतना हमें बोना पड़ता है। अब बोलोगे कि आप 15 मिनट की प्रार्थना में आप अभिषेक मांगोगे, मैं आपसे कहता हूं इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको अभिषेक चाहिए, आपको घंटों घंटों प्रभु के पास समय बिताना है। आप बोलोगे कि मुझे रेवलेशन चाहिए, आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ोगे, अध्याय पढ़ोगे और बोलोगे मुझे रेवलेशन चाहिए, मैं आपसे कहता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन को पढ़ना है। कम ऑन, हालेलुया। आप बोलोगे मुझे सामर्थ चाहिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना प्रार्थना कर रहे हो, ना बाइबल पढ़ रहे हो, ना आपके प्रभु के पास समय बिता रहे हो। आप बोलोगे सामर्थ चाहिए, वरदान चाहिए, मैं आपको बोलूंगा कुछ नहीं मिलेगा चाहे, क्योंकि वरदान पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए आपको ज्यादा प्रार्थना करना है, ज्यादा उपवास करना है, ज्यादा बाइबल पढ़ना है, ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगा। हालेलुया। मतलब जितना ज्यादा आप बोओगे उतनी आपकी मन पसंदीदा चीज आपको मिलेगी। आप बोलोगे नहीं, मैं 1,000 रुपया दूंगा, मुझे 50,000 का मोबाइल चाहिए, 50,000 की वस्तु चाहिए। दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल चर्च। इसहाक के पास जितना बीज था उतना उसने बोया विश्वास के साथ। कम ऑन, क्योंकि इसहाक को भी पता है अगर मैं मुट्ठी भर बोऊंगा तो मुझे मुट्ठी भर ही मिलेगी चर्च। लेकिन उसने मुट्ठी भर नहीं बोया, उसने विश्वास से बोया चर्च। किससे बोया? विश्वास से बोया, और उसको 100 गुना फल मिला। कम ऑन, हालेलुया। जो तुम्हें चाहिए, whatever you want is depend on your giving. Depend on your giving church. हालेलुया। समझ में आ रहा है? जितना आप दोगे उतना आपको रिफंड मिलेगा। बिना कुछ दिए हम पा नहीं सकते। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द
वर्ल्ड एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। इस दुनिया का सिद्धांत है, रिवाज है, और परमेश्वर के राज्य का भी रिवाज है। जब तक तुम नहीं बोओगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें खेत में से भी कुछ पाना है, फसल को पाना है, जब तक खेत में तुम बीज नहीं बोओगे खेत भी तुम्हें फसल नहीं देगी चर्च। उसी तरह परमेश्वर के राज्य का भी सिद्धांत है, जब तक तुम नहीं बोओगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन भी, अब बोलोगे इतने मुकेश अंबानी, टाटा वगैरह कैसे बिजनेस, इतने पैसा उनके पास कैसा? उनके पास जो पैसा आता है वो इन्वेस्ट करते हैं, वो बोते हैं। कम ऑन, बिकॉज दे नो दैट इज द प्रिंसिपलिटी ऑफ द रिपिंग। कम ऑन, काटने का सिद्धांत क्या है, रिवाज क्या है, तरीका क्या है, उनको पता है। अगर आपके पास अगर पैसा आता है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब हर चीज का सिद्धांत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ, स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पे बताना चाहता हूँ, एक प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। संसार में भी जो भी आप जब तक बोएंगे नहीं कुछ नहीं मिलेगा, उसी तरह परमेश्वर के राज में भी जब तक आप कुछ नहीं बोएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर के राज्य का, सृष्टि का क्या है, सिद्धांत है। कम ऑन, हालेलुया। हबील ने भी, जब हबील आदम का दूसरा बेटा, हबील भी जब उसने भेड़ बकरियों को चराया, उसने क्या किया? उसने अपने उपज में से, अपने भेड़ बकरियों से उसने दशमांश, उत्पत्ति अगर 4 अध्याय पढ़ोगे, उसने दशमांश दिया। कम ऑन, हालेलुया। अब्राहम ने भी क्या किया? दशमांश दिया। अब्राहम ने भी क्या किया? दशमांश दिया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू गिव गॉड द फर्स्ट 10, he'll stretch the last 90। अगर आप अपने दशमांश 10% अगर आप परमेश्वर के हाथ में देते हो, परमेश्वर आपके 90 को क्या करेगा? फैलाएगा, स्ट्रेच करेगा। चर्च, हालेलुया। चर्च, अब बोलोगे ब्रदर पास्टर आई एम नॉट इन जॉब, मैं जॉब में नहीं हूं, मैं पैसा नहीं कमा रही हूं, मैं जॉब नहीं कर रहा हूं वगैरह वगैरह। डजंट मैटर, यू हैव टू सो, दैट इज योर फैमिन टाइम। ये तुम्हारा अकाल का समय, आपको बोना है। कम ऑन, आपको क्या करना है? बोना है। क्योंकि जब आप बोते हो, जब आप किसी चीज का दशमांश देते हो, परमेश्वर आपके 90% को क्या करता है? स्ट्रेच करता है, फैलाता है, वो पूरी तरह से क्या करता है? फैला देता है वो। अंडरस्टूड? जब आप अपना दशमांश देते हो, प्रभु 90% परमेश्वर क्या करेगा? आशीष करेगा। कम ऑन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। चर्च, टुमारो आई विल कम बाय नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक। मैं कल एक दूसरे भाग में आ जाऊंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो चर्च, आज मैंने आपको बताया ईसा के बारे में, और बहुत सारे बातें हैं जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। कल हम फिर से सेकेंड टॉपिक के ऊपर हम मिलेंगे। सेकेंड टॉपिक के बात करेंगे, पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ब्लेसिंग्स कम्स थ्रू ओबीडियंस, आशीष आज्ञा पालन के द्वारा आती है। तो मैं टुमारो अगेन आई विल कम बाय 5:30 PM, so to pray everyone। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करें। हालेलुया, प्रभु आप सभी को आशीष करें चर्च। और कल मैं आप सभी के लिए मैं प्रेयर करूंगा फॉर द फाइनेंशियल प्रेयर। प्रभु आप मुझे विश्वास है प्रभु आप सभी को आशीष करेगा। जो भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो भी आपका, अगर आप जॉबलेस हो प्रभु आपको जॉब देगा। अगर बिजनेस की प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रभु आपको आशीष देगा। एंड जस्ट बिलीव चर्च। और विश्वास मस्ट इंपॉर्टेंट, विश्वास करना बहुत जरूरी है। कम ऑन, हालेलुया। द मैन ऑफ गॉड सेज समथिंग, अगर प्रभु का दास कुछ कहता है तो विश्वास करना, विश्वास से ग्रहण करना बहुत जरूरी है। कम ऑन, हालेलुया। सो मैं चाहता हूँ कि इस समय अभी आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो मैं आपको इंकरेज करता हूँ चर्च, आपके जीवन में दुष्काल है, अकाल है, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। यू नीड टू सो, आपको बोने की जरूरत है। यू नीड टू सो, आपको बोने की जरूरत है। आपको पैसे, प्रभु आपके दशमांश, आपके ऑफरिंग, आपका पैसा, आपका समय, आपकी प्रार्थना, आपका वचन, आपका विश्वास, जो आप बोल सकते हो चर्च, आप बोइए। कम ऑन, हालेलुया। मैं कल इसका दूसरा भाग आपके बीच में मैं शेयर करूंगा।
कल हम फिर से मिलते चर्च। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। कल सेम टाइम हम 5:30 बजे फेसबुक पे ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री के पेज पर हम मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस समय मेरे साथ जुड़िए, प्रार्थना में रहिए। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो रेखा तला राबादा शोको तिला राबाला दे ले रही अंदिला राबादा लाबारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए इस समय आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय। थैंक यू फादर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस समय आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। ये जो वचन जो प्रभु आपने मेरे द्वारा बातें की है पिता, ये वचन तेरे लोगों के हृदय में स्थिर रहे पिता, कोई भी शैतान चुरा ना पाए। और प्रभु होने दे कि प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे वचन का आज्ञा पालन कर कर और विश्वास से प्रभु काम कर कर जो तूने उनके लिए कहा है, बुलाहट है उनके जीवन में, जो भी जहाँ पे उनको जहाँ भी आपने रखा है, जिस परिस्थिति में भी है, जिस अकाल के समय में भी है प्रभु, कुछ नहीं है फिर भी प्रभु उस समय में भी विश्वास से प्रभु तेरे संग तेरे राज्य में बोने के लिए प्रभु ने सहायता कर। और प्रभु उन्हें जो उनके जीवन में तूने जो रखा है, जो आशीष रखी है, जो बुलाहट रखी है, जो समृद्धि रखी है, जो सफलता रखी है, मैं प्रार्थना करता हूँ वो आशीष और सफलता और समृद्धि उनके जीवन में आने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने तो बहुत तय रूप से आशीष कर, जो मुझे समय देख रहे सुन रहे और जो मुझे देखने वाले सुनने वाले उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनको आर्थिक, शारीरिक और प्रभु मानसिक और प्रभु आत्मिक उन्हें आशीष कर प्रभु, उनके जीवन में फाइनेंशियल, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली उन्हें प्रभु ब्लेस कर प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके हाथों के कामों को आशीष कर, उनके बिजनेस को, उनके जॉब को आशीष कर, उनके इनकम सोर्स को आशीष कर। उन्हें तू बड़ा प्रभु, हालेलुया, उन्हें तू बड़ा पिता, उन्हें यहाँ तक बड़ा कि वो सफल हो जाए, वो समृद्ध हो जाए, वो उन्नत हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु उन्हें आशीष का पिता, उनके विश्वास को, उनके आत्मिक जीवन को बढ़ा प्रभु यीशु के नाम में। हर एक कमजोरी, हर एक कमी घटी उनके जीवन से चला जाए। उनके अकाल के समय में भी अगर वो विश्वास से बोते हैं पिता, उन्हें 100 गुना प्रतिफल उन्हें मिले। और प्रभु आप उनके साथ रहे और प्रभु उनको आशीष दे, उन्हें उन्नति दे और उन्हें विश्वास में चला प्रभु तेरी महिमा के लिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे लोगों के लिए, आज की सभा के लिए पिता, आज की बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष कर, सभी के जीवन में आप कार्य करें और तेरे नाम की महिमा और गौरव पिता। प्रभु आप धन्यवाद देते, सभी लोगों को तो आशीष कर। जो कोई बीमार है, जो कोई दर्द में, तकलीफ में, यीशु मसीह के नाम में उनको चंगाई मिले। हर पेट दर्द चला जाए, हर शरीर का दर्द चला जाए, हर घुटनों का दर्द चला जाए, हड्डियों का दर्द चला जाए, हर शरीर की कमजोरी को मैं डांटता हूं प्रभु यीशु के नाम में, हर घबराहट को मैं निकालता हूं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा वचन कहता है कि तूने हमें भय का आत्मा नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। प्रभु उनके हाथों के कामों को आशीष कर। फिर से मैं उनके लिए प्रार्थना, उनके अच्छी सेहत दे, चंगाई दे, स्वास्थ्य दे, उनके जीवन में, उनके घरों में शांति दे प्रभु, उनके परिवार में शांति दे, उनके घर में जो प्रभु जो भी उनके घर में जो टूटे हुए रिश्ते वो जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। हर टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, हर उनके रिश्ते में जो गैप आ गया, उनके रिश्तों में जो प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग आया प्रभु, जो क्रोध आ गया पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ गैप भर दे प्रभु, वो मिसअंडरस्टैंडिंग चला जाए, उनके अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम, आदर, सम्मान है पिता। हर एक को प्रभु आशीष कर प्रभु, और जिन लोगों को प्रभु तूने रखा है, चुना है, बुलाया है प्रभु ने तेरी महिमा के लिए, तेरे नाम के लिए उन्हें इस्तेमाल कर पिता। मैं सारे मेरे भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें आशीष कर प्रभु तेरी महिमा के लिए। उनके घरों में प्रभु तेरी शांति और समाधान रहे, तेरी उपस्थिति रहे। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हो, हार रे ला बार रोंदा शाती ला रबा दी ला रबा ला बार रोखो तला रबा खो तो लो बोरो, हर एक बुखार को, यस अनिल के पापा फुलचंद के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बुखार को हम डांटते यीशु के नाम में। हर बुखार, कमजोरी चली जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मेरा हाथ उनके तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन प्रभु आपका हाथ उनके तक पहुंच सकता है। उन्हें छू ले पिता, उन्हें चंगाई दे। बुखार मैं तुझे डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे बेटे को छू ले प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आशीष कर पिता, सारी महिमा आप ही को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। सभी लोग कहेंगे आमीन आमीन। कम ऑन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। सो चर्च, जैसे मैंने आज का टॉपिक बताया, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, आशीष करें। और मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास से
अपने विश्वास को अपने कृत्य के द्वारा, अपने कामों के द्वारा प्रकट करें। आप जो कुछ कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री में, GFM में, इस अनॉइंटिंग में, इस बुलाहट में, दर्शन में, आप अपने ऑफरिंग को, आपके दशमांश को, आपकी प्रार्थना को, आपके विश्वास को, आपके सपोर्ट, आपके हेल्प को आप बोल सकते हो चर्च, और आप दे सकते हो। प्रभु आपको, मुझे विश्वास है प्रभु आपको बहुत तय रूप से आशीष करेगा। हालेलुया। बिकॉज मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। और मैंने मेरे चर्च के गवाह, मेरे चर्च के लोग गवाह है, दे आर अ विटनेस, दिस हाउ गॉड हैज़ ब्लेस्ड देम। परमेश्वर ने कैसे उन्हें आशीष की है, वे गवाह है चर्च, और किस तरह उन्होंने परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में, अपने परिवारों में देखा है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, अपने अनुभव को शेयर करें, आपकी जो भी गवाही है वो हमारे साथ शेयर करें चर्च। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, मैसेंजर्स, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आपके अकाउंट्स के ऊपर शेयर करें, लोगों को टैग करें, वॉच पार्टी करें, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं चर्च। मैं चाहता हूँ कि लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाए। हालेलुया। और सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भी गवाही है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, इस फेसबुक के ज़रिए अगर आप किस परमेश्वर ने आपको आशीष की है, आत्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आपको चंगाई मिली है, या आत्मिक तौर पर आप आशीष हुए, आपको ज्ञान मिला है, आपको और समझ आई है और बहुत कुछ जाने हो, तो और आर्थिक तौर पर अगर आपको फाइनेंशियल प्रभु ने ब्लेस किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आपके एक्सपीरियंस को, आपकी गवाही को हमारे साथ शेयर करें, ताकि इन सारी चीज़ों के द्वारा प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करें। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को फिर से इस बार शेयर करो, और कल फिर से हम मिलेंगे सेकेंड पार्ट को लेकर। ब्लेसिंग्स कम्स थ्रू ओबीडियंस। आशीष आज्ञा पालन के द्वारा आती है। और हमें और बहुत सारे वचन हमारे बीच में है जो मैं आपके बीच में मैं शेयर करने वाला हूँ कल। तो आप कल हम लोग 5:30 बजे मिलते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आप सभी प्रभु की शांति, प्रभु का अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया आपके ऊपर सदैव, आपके ऊपर, आपके परिवार, आपके बच्चों के ऊपर, घरों के ऊपर सदैव रहे। प्रभु आप सभी को हर मुसीबत से, हर संकट से, हर बीमारी से, हर शैतान के षड्यंत्र से सुरक्षित रखे, बचाए रखे। और प्रभु का हाथ सदैव आपके ऊपर है। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर सदैव रहे, प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू चर्च। गुड नाइट। सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू। It's caught in the crossfire. 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 The crossfire. It's caught in the crossfire.